नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आज बात महालूट की, उस खुलासे की जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। करप्शन का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया है। पता चला है इंजीनियर्स और ठेकेदारों ने गंदा गठजोड़ कर करोड़ों का चूना लगाया है। करप्शन का यह पूरा खेल हुआ है उस विभाग में जिस पर पहले भी करप्शन के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इस बार खेल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। महालूट के महाखुलासे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए महालूट की ये पूरी कहानी। इंजीनियर्स और ठेकेदारों की साठगांठ, जलदाय विभाग में करोड़ों की बंदरबाट, सीएजी की रिपोर्ट में महालूट का खुलासा, जलदाय विभाग में करप्शन का खुला खेल। जी हां, जलदाय विभाग कहीं का हो पूरी तरह से महाभ्रष्टाचार में डूबा दिखाई दे रहा है। अलवर जिले के एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भी कुछ यही हाल है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जलदाय विभाग के इंजीनियरों और ठेकेदारों की साठगांठ से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विभाग के इंजीनियर्स ने भ्रष्टाचार की तमाम सीमाएं लांघते हुए अधूरे कार्यों का ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया और तो और काम पूरा होने का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। अलवर एनसीआर में 278 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं में खुलेआम भ्रष्टाचार, जलदाय विभाग के इंजीनियर्स और ठेकेदार पर करप्शन का आरोप, सीएजी की एनसीआर में जलदाय विभाग के प्रोजेक्ट ऑडिट से खुलासा। अब चलिए एक एक कर उन पेयजल प्रोजेक्ट का हाल जानिए जिसमें महालूट का खेल हुआ है। 15 करोड़ के प्रोजेक्ट पर अब तक 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक तिजारा वाटर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का सिर्फ 48% काम ही पूरा। इस प्रोजेक्ट का 52% काम अभी बाकी, लेकिन भुगतान पूरा। बहरोर प्रोजेक्ट को साल 2017 तक पूरा करना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम 60% नहीं हो सका है। जलदाय विभाग के भ्रष्ट इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट का भी पूरा भुगतान मैसर्स डीम कंस्ट्रक्शन कंपनी को कर दिया है। साथ ही इंजीनियरों ने कंपनी को काम पूरा करने का सर्टिफिकेट भी दे दिया है। भिवाड़ी प्रोजेक्ट का ठेका कोलकाता की कंपनी मैसर्स WPIL SMS JV कंपनी के पास करीब 38 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को अप्रैल 2018 तक पूरा करना था। हैरानी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट पर जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ने 38 करोड़ रुपए की जगह 61 करोड़ रुपए बढ़ा दिए, लेकिन अभी तक भिवाड़ी प्रोजेक्ट का सिर्फ 65% काम ही पूरा हुआ। राजगढ़ प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मैसर्स AB इंटरप्राइजेज एवं मैसर्स डीम कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास। 17 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को साल 2017 में पूरा करना था। इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति पूरे 17 करोड़ रुपए का भुगतान कंपनी को कर दिया गया, लेकिन कैग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अभी भी राजगढ़ प्रोजेक्ट का 68% काम पूरा नहीं हो सका है। जलदाय विभाग के भ्रष्ट इंजीनियर्स ने काम पूरा हुए बिना ही कंपनी को इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होने का सर्टिफिकेट दे दिया। अलवर प्रोजेक्ट का ठेका मैसर्स इंडियन ह्यूमन पाइप कंपनी के पास। 112 करोड़ रुपए की लागत की इस प्रोजेक्ट को अप्रैल 2018 में पूरा करना था। अभी तक कंपनी ने 145 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए, लेकिन अभी भी इस प्रोजेक्ट का 80% काम पूरा नहीं हो सका है। हैरानी की बात यह है कि जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ने कंपनी पर ना तो कोई पेनल्टी लगाई और ना ही कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई। कैग की रिपोर्ट में महालूट का खुलासा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या भ्रष्ट इंजीनियर्स पर कार्रवाई होगी? काम को अटकाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब?
और सबसे बड़ा सवाल, अब तक भ्रष्टाचार पर प्रदेश में चुप्पी क्यों? जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए राकेश शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं उनसे। पुनीत कर्णावत जी बीजेपी नेता हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस विचारक हैं और सतीश दाधीच जी अध्यक्ष हैं राजस्थान कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के। आप तीनों का स्वागत है सर। सबसे पहले सतीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, क्या है ये घालमेल? क्या इतना आसान होता है करोड़ों का घालमेल कर देना? क्या कहेंगे सर इस पूरी रिपोर्ट पर आप? सर, करोड़ों का घालमेल कर देना नहीं, रेगुलर कर ही रहे हैं सर। अभी लेटेस्ट के अंदर है, इन्होंने 7,000 करोड़ के टेंडर फ्रॉड कर दिए सतीश जी। और उन टेंडरों के अंदर राजस्थान के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं राजस्थान के, उनको किसी को भी पार्टिसिपेट होने का हक नहीं छोड़ा इन्होंने। पीछे तो घोटाला करते ही जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में आगे का जो इन्होंने प्लान बनाया है उसके अंदर पूरे राजस्थान के कॉन्ट्रैक्टरों को आउट कर दिया। केवल लिमिटेड 5-7 कंपनियां जो हैं बाहरी, जो राजस्थान से कोई लिंक नहीं रखती है। हाँ सर, थोड़ा तेज बोलो आप। हेलो हेलो सतीश जी, हेलो। आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ सर, अब आ रही है हाँ सतीश जी, क्या कहेंगे इस पूरी रिपोर्ट पर? सर, मैं ये कह रहा हूँ आपको सर कि राजस्थान के अंदर ये जो कार्यक्रम हो चुका है इनके, ये प्लानिंग के तहत काम करते हैं सर। घोटाला हो गया नहीं, घोटाला और भी करने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा। आज राजस्थान के अंदर ये अभी जो स्कीम लॉन्च की है इन्होंने, एक तरीके से राजस्थान के टोटल कॉन्ट्रैक्टरों को बेरोजगार बना के, बाहरी कॉन्ट्रैक्टरों को जो राजस्थान से कोई भौगोलिक स्थिति का उनको जान पहचान नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं कंपनियों को बाहर से लाके अब इन्होंने 7,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसमें केवल 5-7 कंपनियां ही राजस्थान के अंदर पार्टिसिपेट हो पाएंगे। राजस्थान के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं ये बेरोजगार होने जा रहे हैं। पीछे की आप केट की कह रहे हो, ये तो है ही घोटाला, लेकिन आगे और घोटाला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इनके बेखौफ घोटाले पे घोटाला करते जा रहे हैं। इनकी तो कोई वो है ही नहीं कि राजस्थान की जनता का क्या होगा। सारे कॉन्ट्रैक्टरों को आज अगर हमको पार्टिसिपेट से बाहर हो जाते हैं तो कम से कम भी हम राजस्थान के अंदर एट ए टाइम 2 करोड़ के आसपास के बेरोजगारी के ऊपर हो जाएंगे हम। मिलीभगत किसकी लगती है सर आपको? तो इसलिए राजस्थान के अंदर तो घोटाले की तो गढ़ बनता जा रहा है सर, डे बाय डे। देखिए, पहली बार सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली चुनाव होता है, उस टाइम एक आश्वासन दिया जाता है, आपको लगता है क्या मिलीभगत किसकी होगी इसमें? इतना आसान है? भारी कंपनियों के द्वारा ये सिस्टम चलाया जाता है सर। सतीश जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी सर। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है किसकी मिलीभगत होगी? क्या इतना आसान है करोड़ों का घोटाला कर देना? सर, हम अभी वर्तमान के अंदर हमारे जो ये संकट पैदा हुआ है उसके लिए हमने चीफ मिनिस्टर से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बीडी कल्ला साहब, मंत्री महोदय, सीएम साहब, इन सबको ज्ञापन दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और बीडी कल्ला साहब ऐसा ही महसूस हो रहे हैं कि जैसे इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसकी घोटाले की मेन जड़ कहाँ पे है। कहीं न कहीं तो जरूर है सर। आसान है जब ये इतना कर पा रहे हैं। अब जैसे अभी 50 जयपुर शहर की बात करूं मैं आपको, अमृत के तहत 12% अबोव के अंदर काम दिया हुआ है। जो 2018 में काम दिया था उसको 24 महीने में पूर्ण किया था। आज की डेट में वो 50% काम हुआ है सर। और उस वर्ग के को आप ये सोचिए कि 50 करोड़ की बजाय ये जो ठेकेदार हैं राजस्थान के नहीं है ना सर? जनता को कितना लॉस हो रहा है। ये जो ठेकेदार कोई भी राजस्थान, मैं ये तो कह रहा हूँ राजस्थान का है ही नहीं। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। आज जो इन्होंने 7 हाँ, मुझे बोलिए सतीश सर। इन्होंने अभी जैसे आपको एक आज आपको मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं सर। हाँ। कि इन्होंने 7 ये टेंडर लॉन्च किए हैं, जिसमें उदयपुर का संभाग का 1500 करोड़ का, भरतपुर संभाग का 1040 करोड़ का, बीकानेर संभाग का 980 करोड़ का, जयपुर प्रथम का किया 670, जयपुर द्वितीय का किया है 680, कोटा का किया है 830, जोधपुर प्रथम का 600 और द्वितीय का 640। सतीश जी, क्या राजस्थान के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं क्या उनमें वो काबिलियत नहीं होती कि इन्हें बाहर से ढूंढ के लाना पड़ता है, या फिर मामला कुछ और है? सर,
सर राजस्थान के अंदर जब बूंद बूंद के लिए तरसते थे, यही तो कॉन्ट्रैक्टर थे सर राजस्थान को पानी पिलाने वाले, कहीं फिर बाहर थोड़ी थे। इन्हें बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ी? काबिलियत क्यों नहीं है सर? हमारी काबिलियत को विभाग को बाहर जाने की क्या जरूरत सर पड़ी? सर बाहर जाने की इसलिए जरूरत पड़ रही है सर, हम क्या है, टुकड़ों में काम छोटे छोटे और फास्ट काम करते हैं। हाँ। अब इनको तो जैसे 100 बंदों को काम देंगे, ये एक को देंगे तो एक से जो भी कुछ करना होता है वो कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। पुनीत कर्णावत जी क्या कहेंगे सर? हमारे को तो सर ये मतलब पूरे घालमेल पर इस भ्रष्टाचार नहीं है सर, ये महाभ्रष्टाचार है, महाघोटाला है। आपकी रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट और सतीश दादी साहब जो अभी कुछ बता रहे हैं वो आंखें खोल देने वाला है। राजस्थान में पिछले 24 महीने में, 22 महीने में जिस प्रकार से हर विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना है, जलदाय विभाग भी उससे अछूता नहीं रहा। जलदाय विभाग में इस तरीके से कि कार्य भी पूर्ण नहीं हो और उससे ज़्यादा जो टेंडर का अमाउंट है उससे ज़्यादा का भुगतान हो जाए, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया जाए और काम कहीं 60% कहीं 40% पूरा हो, सुनकर आश्चर्य होता है। और आश्चर्य होने के साथ साथ ये ऐसा लगता भी है कि क्या राजस्थान में कोई सरकार है भी या नहीं है। राजस्थान में आज जो मुख्यमंत्री हैं वो तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग समय उनका कार्यकाल रहा है, उनके पास अनुभव है, बीडी कल्ला जी के पास अनुभव है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने खराब तरीके से घोटाला होना, इतने खराब तरीके से भ्रष्टाचार होना, इतना खुलेआम भ्रष्टाचार होना चिंता का विषय है। कांग्रेस सरकार का नियंत्रण समाप्त हो चुका है अपनी अफसरशाही पर और स्वयं वो इन घोटालों के अंदर शामिल हो रही है, ऐसा साफ साफ इसमें नजर आ रहा है। क्योंकि अगर सरकार खुद इसमें शामिल नहीं होती तो इनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होती। दादी साहब ठीक कह रहे हैं कि मंत्री से मिल लीजिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिल लीजिए, वो उस पर कोई निर्णय नहीं करते, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करते और ऐसा लगता है कहीं कहीं दूर बैठा हुआ उनको रिमोट से संचालित कर रहा है। ये संचालन सीएमओ है या दिल्ली का कोई बड़ा बंगला है, 10 जनपद है, ये कहां से भ्रष्टाचार का कंट्रोल हो रहा है, ये अपने आप में डराने वाला है, चौंकाने वाला है। ठीक है। वरुण पुरोहित जी, सर हमने अभी रिपोर्ट दिखाई, आपने भी देखी होगी वरुण जी। भिवाड़ी प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं और तमाम वो प्रोजेक्ट्स। भिवाड़ी प्रोजेक्ट 38 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन आप ये देखिए जेबें भरने के लिए इसे 61 करोड़ का कर दिया गया। वरुण जी, सर कहां जा रहा है ये पैसा? जनता के टैक्स का पैसा जा कहां रहा है? आप लोग लगाम खींच कर नहीं रखते हैं क्या इन लोगों की? या ये मान ले कि आपका कोई अब वरदहस्त नहीं रहा है इन पर? अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए। अभी दादी जी जो जितनी भी बात कर रहे थे, उन्होंने जो राजस्थान में भी टेंडर डिक्लेयर हुए हैं ओपन, उनकी बातें करी। इसमें कोई भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है, तो अपनी व्यथा कह रहे हैं कि भाई इनको स्थानीय कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं मिल रहा, बाहरी कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल रहा है। वो तो ग्लोबल टेंडर्स की जो शर्तें होंगी उसके अनुसार मिला होगा, उसमें घोटाला होगा जब उसकी बात करेंगे। अभी अलवर घोटाला जो आपके जिस बात की वेट कर रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी ये बात कर रहे थे, 10 जनपद तक ले गए। भाई गुजरात नर्मदा कैनाल प्रोजेक्ट पे 2018 में सीएजी ने कमेंट किया, उसका क्या आपके मोदी जी के बंगले तक था क्या घोटाला? इसलिए ऐसे कमेंट, हल्के कमेंट चैनल पे नहीं करने चाहिए किसी के लिए। अब आप राजस्थान सरकार की बात कर रहे हो, राजस्थान सरकार का 0 टॉलरेंस है करप्शन के मामले में, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जितने भी कार्रवाई कर रहा है, ऐतिहासिक कर रहा है पिछले 1.5 साल में, कभी इतनी कार्रवाई राजस्थान में नहीं हुई है। अब अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो वाटर प्रोजेक्ट्स की, जो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के साथ मिलकर के राजस्थान सरकार, उसमें भी कांग्रेस की सरकार थी 12-13 में ये लाई थी, जिसमें उन्होंने उनको फंडिंग करनी थी एज अ लोन। राजस्थान सरकार 5 साल तक बीजेपी की सरकार थी, इसने क्या मॉनिटरिंग करी? क्वेश्चन उठाते हैं कांग्रेस पे बैठ के। वरुण जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, आपकी आवाज में आ रहा है, आपकी आवाज काफी कट कर आ रही है। एक बार आप थोड़ा आप एक बार चेक कर लीजिए, किसी कोई टेक्निकल फॉल्ट हो तो एक बार देख लीजिए आप, काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं तब तक सतीश दादी जी से बात कर लेता हूँ। सतीश जी, वरुण जी का जितना मैं समझ पाया हूँ, जितनी बात उनकी मैं समझ पाया हूँ, वो कह रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट निकलता है इसका ठेकों का, इसमें क्या मिलीभगत होगी सर? सर एक बात बताओ, वरुण जी कह रहे हैं
मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो राजस्थान के इतिहास में आज तक इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हुए। ये करेंगे भ्रष्टाचार इसमें कहाँ हुआ, मैं कब कह रहा हूँ भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? ये भ्रष्टाचार से भी बड़ा भ्रष्टाचार है जब राजस्थान के कॉन्ट्रैक्टर आज 5 राजस्थान के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं सतीश जी। नहीं सर, एक बात बताओ, राजस्थान के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियर्स वहाँ बैठे वो कर लेते हैं सर। आज तक भी तो काम किया हमने, डील होने में 2 मिनट ही तो लगते हैं आज तक सर। भी तो राजस्थान को पानी हमने पिलाया सर। नहीं मिला तो इसमें क्या डिबेट करेंगे हम? सर राजस्थान को नहीं पिलाया गया पानी, हम रेलवे इतने भारी हो गए कि जो आज हमको केंद्र राजस्थान में सरकार काम करने को नहीं तो मिलेगा तो हम अभी बाहर आप कैसे जाएंगे सर? रेलवे कर्मचारी इतने सालों तक देश को चलाया। भाई आज राजस्थान में सर जेजेएम के आप एक कोई इतने प्रश्न भारी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस कर रहे हो विधायक जिसमें राजस्थान का, अच्छा ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है सर, आप कह रहे हो कि ये टेंडर की प्रक्रिया है फलान है। अरे तो ये तो टेंडर की प्रक्रिया एनडीएफ और जो टीएस निकली है तो छोटे छोटे क्लब हैं, हर गांव की है, किसी में 2 ट्यूबवेल है, किसी में 1 किलोमीटर पाइपलाइन है, किसी में 5 ट्यूबवेल है, इनको सबको क्लब करके एक टेंडर कर रहे हो। ठीक है। वरुण जी एक बार आपकी तो आवाज क्या मुझे, क्या हुआ सर? ये वरुण बताओ जी मुझे, आपकी अगर आवाज नहीं अब भी नहीं आ रही है, फिर राजस्थान के अभी साफ आपकी कॉन्ट्रैक्टर आवाज हैं नहीं सर, पहुंच मैं पा रही है, मानती हूँ एक बार आप चेक कर लीजिए फिर से। राजस्थान के पुनीत जी, कहाँ जाएंगे सर? ये पुनीत जी, वरुण जी, वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं क्यों दिल्ली तक लेके जाते हो इन बातों को, राजस्थान का मामला है और राजस्थान का मामला है, राजस्थान की सरकार को नियंत्रण करना चाहिए। हाँ। बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं अरे कि भाई, भ्रष्टाचार आप- को बिल्कुल आप बर्दाश्त 10 नहीं दिन बाद करेंगे। जा रहे हो ना, मोदी जी के भ्रष्टाचार रेल उनके तक हर क्या विभाग में हो रहा गुजरात में हुआ है, जो चिकित्सा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, खान विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, जल नर्मदा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, वाटर में घोटाला हुआ है। सीनियर एक मिनट वरुण जी की सुन लेते हैं, सीधी मुख्यमंत्री जी को। जितना समझ आता है उतना मैं सुनने की कोशिश करता हूँ। पुनीत जी मैं फिर से बैठ रहा हूँ आपके पास, जी वरुण जी अब आप बोलिए सर। उन्होंने बीडी कल्ला साहब की शिकायत की मुख्यमंत्री जी को। गिरी था, तुरंत अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, अरे तुरंत निलंबित, आज भी निलंबित है। वरुण जी, वरुण जी मुझे बताइए ना सर, ये जो महा घोटाला सामने आया है कैग की रिपोर्ट में, जिम्मेदार कौन? ठीक है सर, आपकी आवाज वैसे भी मुझ तक साफ नहीं पहुंच रही है, सुमित जी मुझे ये बताइए जिम्मेदार कौन? सुमित जी 38 करोड़ के टेंडर पर 61 करोड़ का पेमेंट हो जाता है, क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है? हाँ मैं पूछ रहा हूँ, मैं वही सवाल लेकर गया हूँ वरुण जी के पास। आप क्या वरुण जी करोड़ों का गाल पेट कर रहे थे और आप फिर भी सफाई पेश कर रहे हैं। 5 साल आप क्या कर रहे थे? अरे वरुण जी क्यों 5 साल की बात कर रहे हैं? करोड़ों का घाल में कैग की रिपोर्ट में आई है, मुझे ये बताइए आप। वरुण जी से एक निवेदन है सर, मेरी एक बात, कमाल कर रहे हैं वरुण जी, बताइए ना सर वरुण जी से मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ सर। वरुण जी आपकी आवाज वैसे ही साफ नहीं पहुंच रही है, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। ये करोड़ों का जो घालमेल हो रहा है, काम पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी आप ठेकेदारों को पेमेंट कर रहे हो, ठेका 35 करोड़ का उसे बढ़ा के 68 करोड़ कर रहे हो, क्यों? क्या सरकार की जानकारी में कोई चीज नहीं होती है? सर एक वरुण जी से मुझे कुछ कहना है सर, वरुण जी को। हाँ एक मिनट वरुण जी का जवाब ले लूं मैं, फिर आप कह लीजिएगा सर। वरुण जी बताइए। सुमित जी, ये 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैग की थी, रिपोर्ट में इन्होंने खुलासा क्या हुआ है ना पॉलिसी वरुण करी? सर? ये वरुण जी आप मुझे कैग की बताइए, रिपोर्ट में साहब, खुलासा हुआ, साल बीजेपी की तो आरोप कांग्रेस लगा के नहीं खिलाफ रही। पे घोषित श्रीमान, करने आपके लगे। कार्यकाल में पूरे पेमेंट होने हैं। आपने कितना किया? अभी वरुण पेमेंट पुरोहित होने के साहब, साथ आरोप हम पर और नहीं, 5 साल आरोप का आप काम पर होने है। के कंप्लीट नहीं 278 होता। करोड़ सर, रुपए का वरुण जी, टोटल काम होना था, 450 सर, करोड़ रुपए का आपकी पेमेंट कर सरकार दिया। से सीएजी की रिपोर्ट है ये। इतिहास में क्यों जाते हैं आप कैग की इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना सर? 172 करोड़ रुपए ज्यादा पेमेंट कर दिया आपने बिना। वरुण जी मैंने जो रिपोर्ट दिखाई थी शायद आपने या तो देखी नहीं है, तभी आपके किताब का पहले का पन्ना खोलते हैं बैठ जाते हैं सर। वर्तमान में चलिए ना और ये सतीश सर, कैग की इस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं ना सर। अरे भैया आप टेंडर की शर्तें पूरे मिलो, क्यों नहीं मिलेगा आपको? सर इंजीनियर्स और ठेकेदार की मिलीभगत आई है। मैं वरुण जी मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, वरुण जी, वरुण पुरोहित साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? हाँ सुन रहे हैं, आप बोलिए। मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि 278 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया और फिर भी काम पूरा नहीं है। कहीं 60% पूरा हुआ है, कहीं 50% पूरा हुआ है। टेंडर क्या नहीं थे, इसकी टोटल जिम्मेदारी स्कीम तो माननीय 1000 करोड़ मुख्यमंत्री से जी की ऊपर नहीं थी जो है? हम लाए थे। सर यही सवाल मैंने पूछा है, वरुण जी से वो जवाब दे रहे हैं, सुनिए तो आप। जिम्मेदारी नहीं हाँ है। यही सवाल पूछा है सर मैंने, वो जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए आप। कैसे इससे बरी कर सकते योजना पूरी हैं? नहीं कैसे होती, जलदाय विभाग के आपने। मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला जी को इससे मुक्त किया जा सकता वरुण जी है? जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या आपकी? आप कैसे सफाई पेश कर सकते हैं? कैग की रिपोर्ट पर आप सफाई पेश कर रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं बनती है, आप मना कर दीजिए। आप कह दीजिए ना वरुण जी, हमारी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आप लोग वर्तमान सरकार ही सुनेंगे। आप वैसे भी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, इसका भी लगा दीजिए। आप जिम्मेदारी लेना सीखिए ना वरुण जी। टॉपिक ही नहीं है आपकी व्यथा सुनने का। आप अलवर के ऊपर बोल, आप जो घोटाले रहे हैं उस पर बोलो।
आप अगर आपको नहीं मिला वो टेंडर तो उसमें आज ये डिबेट में क्या प्रश्न उठा रहे हो? ठीक है, मुख्यमंत्री टेंडर की बात नहीं, बीडी कल्ला जी के पास अरे वरुण जी नहीं कर रहे हैं, टेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, छोड़िए, मुझे घोटाले की बात बताइए। कंप्लायंस नहीं कर रहे वरुण जी टेंडर की बात, क्या की रिपोर्ट की बात कीजिए। अरे सर किसकी जेब में पैसा पहुंचा वरुण जी बताइए। वरुण जी आपकी जानकारी में नहीं है क्या? सरकार है आप, वरुण जी सरकार है आप, वरुण जी सरकार है आप, आपकी जानकारी में नहीं है ये करोड़ों रुपया किस किस की जेब तक पहुंचा है? और क्या जो न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है उन इंजीनियर्स पर वो तो सरकार से पूछेंगे या फिर कोर्ट में जाएंगे अगर इनकी शर्तें आपके टेंडर नहीं मिला तो। करोड़ों का घोटाला हो रहा है, आपकी जानकारी में नहीं सर। कैग जब आकर जांच पड़ताल करती है, कैग जब आकर अपनी रिपोर्ट देती है तब आपको पता चलता है आपके प्रदेश में क्या हो रहा है। ज्ञापन दे दिया प्रिंसिपल, आप महा घोटाले का इंतजार करते हैं कि कैग आए और जांच करे और रिपोर्ट दे। आप तो मुझे इतना बता दो सर, ऐसी कौन सी आन पड़ी कि इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में करने पड़ रहे हैं आपको? ऐसा क्या मजबूरी आ गई? ये सर रुकिए ना, ठेकेदारों को राजस्थान सतीश जी सुन लीजिए ना, के ठेकेदार हैं, सतीश उनको जी घर सुन भेजने लीजिए की ना, तैयारी सतीश क्यों जी कर रहे हो आप? ठीक है, सतीश जी जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब एक बार लेने दीजिए आप वरुण जी सर। से। रुकिए आप एक मिनट रुकिए, वरुण जी से जवाब लेने दीजिए। वरुण जी जो मैंने सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, आवाज सही नहीं आ रही, इको कर रही है। सुनिए मैं रिपीट कर देता हूं सर, बहुत वक्त है मेरे पास। जिम्मेदारी किसकी बनती है? इंजीनियर्स करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, महा घोटाला कर रहे हैं। क्या आप लोगों की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो जाता है आपको कानों कान खबर तक नहीं लगती? आप इंतजार करते हैं क्या की रिपोर्ट का? सुमित जी इसकी जिम्मेदारी 5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार की बनती है और 1-1.5 साल से कांग्रेस कुछ हुआ है। बिगर जानकारी के तो कांग्रेस जिम्मेदार है। हाँ। और 5 साल तक मॉनिटरिंग नहीं कर पाए, योजनाएं पूरी नहीं हुई और उस दौरान जो भुगतान हुआ है उसके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। हाँ, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से भागते क्यों? मैं लेने को तैयार हूं, आप क्यों भागते हो? 5 साल आपकी सरकार। हाँ पुनीत जी, हाँ पुनीत जी क्या करें आप? दीजिए सर जवाब। 1.5 साल हुआ है कांग्रेस को, 2 साल। आप लोग क्या कर रहे थे इतने दिनों से? इसमें 8 महीने तो कोरोना काल था भाई। 2015-2016 के अंदर सुनिए में ये टेंडर हुए और टेंडर होकर इनको पूरा होना था 2018-19 के अंदर। 2018 के अंदर सरकार बदल गई और सरकार इनकी आ गई। उस दौरान अगर कार्य पूर्ण हुए बिना भुगतान कैसे हो गया? जिन पर पेनल्टी लगनी चाहिए थी, 15% की पेनल्टी लगनी चाहिए थी, वरुण जी सुनिए, ब्लैकलिस्टेड किया जाना चाहिए। आ रही है आप दोनों पर। आप मुझे एक काम कीजिए ना वरुण जी, काल में हुआ है। वरुण जी एक काम कीजिए ना, पुनीत जी, पुनीत जी उसकी जिम्मेदारी लेनी पुनीत जी चाहिए। आपकी माफ कीजिए वरुण जी, पुनीत जी आपकी बात सुनकर हंसी आ रही है मुझे। इंजीनियर्स आप दोनों एक बार डिस्कस कर लीजिए, जिम्मेदारी किसकी है, बात कर लीजिए। पुनीत जी भी यही है, वरुण जी आप भी यही हो, एक बार बात कर लीजिए, जिम्मेदारी किसकी है पता तो चले। ये करोड़ों का घोटाला कर कौन रहा है? किसकी जेब तक पहुंच रहा है पैसा? अंदर है उनकी है। आप एक दूसरे पर डालते रहेंगे, कैसे चलेगा सर? भुगतान कांग्रेस के समय हो रहा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट कांग्रेस के समय दिए जा रहे हैं, जबकि सर कांग्रेस की सरकार को बताया ना, देखिए वरुण जी ने भी बताया ना, 2 साल भी नहीं हुए अभी, सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। और उसमें से आधे से ज्यादा वक्त कोरोना काल में चला गया। इस दौरान पेमेंट भी क्या तो हुआ होगा, क्या तो काम हुआ होगा। आप बताइए ना आपकी सरकार ने क्या किया था? 61 करोड़ भुगतान हो रहा है। पुनीत जी जवाब दीजिए ना सर। सर कांग्रेस पर हर वक्त सर ठीक नहीं लगती ना ये बातें। पुनीत जी हर वक्त ठीक नहीं लगती ना ये बातें कि हम हर बात का ठीक रहा कांग्रेस पर फोड़ दें। कभी हम भी तो जिम्मेदारी लेना सीख ले सर। 2 साल पहले, हाँ 2 साल में पूरा होना था, आधा काम भी नहीं हुआ है। जनता पानी के लिए तरसेगी नहीं तो क्या होगा इस राज्य में? आप लोगों ने क्या किया वरुण जी, माफ कीजिए पुनीत जी, आप लोगों ने क्या किया? तरसा रहे हो सर अरुण जी मेरी तो सुनो सर थोड़ी सी प्लीज। आपने क्या किया? पुनीत जी क्या किया आप लोगों ने? क्या कार्रवाई की? आपका शासन है सर, आपका नहीं मैं शासन वालों से सवाल पूछ रहा मेरी रिक्वेस्ट हूं, है। लेकिन जिस शासन में घोटाला होना शुरू हुआ उनसे भी तो सवाल पूछूं। हमारे टाइम कार्रवाई क्या करेंगे ये मैं वरुण पुरोहित जी से पूछ लूंगा, लेकिन जब ये घोटाला होना शुरू हुआ तब तो आप जवाब दीजिए। आप लोग कहां सोए बैठे थे पुनीत जी? या मिलीभगत है जी कहां जाना था सर ये? आप मुझसे पूछ रहे हैं सुमित जी? हाँ पुनीत जी आपसे पूछ रहा हूं मैं। हमारे समय तो हमने कार्य योजनाएं बनाई और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उसके टेंडर किए और टेंडर किए बिल्कुल सही वाजिब। मतलब आप ये कह रहे हैं 20 महीने में 21 महीने में हुआ 61 करोड़ जो घोटाला हुआ 20 महीने में 21 महीने में हुआ? टेंडर का भुगतान आप ये कह रहे हैं 20 महीने में हुआ ये घोटाला 21 महीने में? आप प्रश्न पूछिए कांग्रेस से।
हम राजस्थान की जनता की चिंता करते थे, इसलिए हमने उसके ऊपर बड़े बड़े ठीक है, आप दोनों के पास जवाब नहीं होगा। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, आप दोनों के पास जवाब नहीं होगा। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश जी, सरकार बदल गई, कांग्रेस सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। हाँ, 2 सेकंड रुकिए। आप जिम्मेदारी ना वरुण जी जिम्मेदारी लेंगे, पुनीत जी ना आप जिम्मेदारी लेंगे, मैं जानता हूँ। टोटल प्रोजेक्ट है एनसीआर। सतीश जी की बात सुन लेते हैं 10 सेकंड में। सतीश जी 10 सेकंड में बोलिए जो आपको बोलना है। 450 करोड़ का पेमेंट होने के बाद भी कहीं 40%, कहीं 60%, एक मिनट रुकिए ना सर। 5% काम हुआ है। पुनीत जी, वरुण जी 2 सेकंड के लिए रुक जाइए। इस बात को जस्टिफाई करें पुनीत जी, वरुण जी, सरकार को इसकी जिम्मेदारी। पुनीत जी, वरुण जी, पुनीत जी 2 सेकंड के लिए। सतीश जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। जी सर, मैं अरुण जी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज तक राजस्थान के जितनी भी बड़ी कंपनियां काम की हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, हमारी परफॉर्मेंस देख लीजिए, उनके वर्क की क्वालिटी देख लीजिए, हमारी क्वालिटी देख लीजिए। ठीक है, आखिरी सवाल। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस देख लेंगे। आखिरी सवाल, टंकी गिरी। वरुण जी, क्या कार्रवाई अब आप लोग करेंगे? ये तो जिम्मेदारी आपकी बनती है या बीजेपी आएगी अब कार्रवाई करने इन पर? उनकी रेट और हमारी रेट का अंतर देख लीजिए सर। ठीक है सर, हमारा वरुण जी, ठीक है सर। और क्या कार्रवाई होगी इंजीनियर्स पर? भी कांटेक्ट किए हैं, इनको कैंसिल करो। और कहां ये पैसा पहुंचा है, जानकारी आप करेंगे या बीजेपी करेगी? सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट होती है नेशनल लेवल तक भी, और इस पे एक एक चीज पे संज्ञान लिया जाएगा, और जो जो दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ जबरदस्त कानूनी कार्रवाई होगी। हमारी 0 टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर। लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं लिया। हिस्टोरिकल जिम्मेदारी ना कांग्रेस लेना चाहती है ना बीजेपी लेना चाहती है। ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया वरुण जी, पुनीत जी, शुक्रिया, और सतीश दादीश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएजी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ, करोड़ों का घोटाला हुआ, लेकिन जिम्मेदारी लेना कोई नहीं चाहता है। कांग्रेस बीजेपी की बात करती आई है, करती रहेगी, और बीजेपी कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ देती है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी और कब होगी कार्रवाई, इन भ्रष्टाचारियों पर कब लगेगी नकेल? फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।